तुर्की की जो लगी पाकिस्तान वाली मनहूसियत, अब तुर्की के बढ़े कंगाली की तरफ कदम। पाकिस्तान से नजदीकी अब तुर्की को पड़ी भारी। दोस्तों, एक कहावत है कि अगर संगत अच्छी है तो इंसान के दिल और दिमाग में अच्छे ख्याल आते हैं, लेकिन अगर संगत बुरी हो तो इंसान कभी ना तो अच्छा सोच सकता है और ना ही अच्छा कर सकता है। इस कहावत से जुड़ी एक हकीकत आज तक दुनिया में दिखाई दे रही है। हालांकि असलियत में एक गलत देश की संगत पढ़कर एक अच्छी अर्थव्यवस्था वाला देश बर्बादी की कगार पर पहुंच गया है। और इस देश को आज इस स्थिति में पहुंचाने वाला कोई और नहीं बल्कि हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान है, जो आजकल कंगाली के दौर से गुजर रहा है। देश के पीएम इमरान खान खुद बता चुके हैं कि उनके पास देश चलाने के लिए पैसे नहीं है। इमरान के पास देश चलाने के लिए तो पैसे नहीं है, लेकिन आतंकियों का वो जमकर पेट भर रहे हैं। पाकिस्तान में महंगाई और गरीबी चरम पर है। हालांकि महंगाई तो भारत में भी है, लेकिन जितना बुरा हाल पाकिस्तान में है वैसा तो नहीं है। इसे आप पाकिस्तान की नियति कहें या फिर कुछ और, लेकिन यह सच है कि पाकिस्तान ने जिससे जिससे दोस्ती की है उसका बेड़ा गर्क हो गया है। पहले अफगानिस्तान और अब वहां काबिज तालिबान इसका जीता जागता सबूत है। तालिबान कभी पाकिस्तान का हमजोली हुआ करता था, इसे लंगोटिया यार भी कह सकते हैं, लेकिन आज तालिबान की जो हालत है वही हालत पाकिस्तान की भी है। मतलब दोनों ही कंगाली के दौर से गुजर रहे हैं। इस दुनिया में चीन के अलावा पाकिस्तान का एक और पक्का दोस्त है और वो है तुर्की। और इसी तुर्की को अब पाकिस्तान वाली मनहूसियत लग गई है। मतलब उसका हाल भी धीरे धीरे पाकिस्तान जैसा ही हो रहा है। खुद को अरब देशों का सबसे बड़ा खलीफा बनने का सपना पालकर तुर्की की हालत आज ऐसी हो गई है कि जनता परेशान है। दरअसल तुर्की हमेशा से ऐसा नहीं था, लेकिन जब से उसकी दोस्ती पाकिस्तान से हुई है दुनिया की टेढ़ी नजर तुर्की पर पड़ गई है। वैसे तुर्की एक नाटो देश है। पाकिस्तान से दोस्ती होने से पहले तुर्की एक संपन्न देश हुआ करता था, लेकिन पाकिस्तान की संगत में वो ऐसा बिगड़ा कि अब वो उसी लाइन में खड़ा हो रहा है जहां पाकिस्तान खड़ा है। पाकिस्तान से दोस्ती करने से पहले तक भारत और तुर्की की दोस्ती काफी अच्छी थी, लेकिन इस दोस्ती के बीच जैसे ही पाकिस्तान आया तुर्की ने भारत के साथ भी अपने संबंध बिगाड़ लिए। वो कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान वाली भाषा बोलने लगा। तुर्की ने कई बार भारत के खिलाफ जाकर पाकिस्तान का साथ दिया और आज तुर्की के हालात देख लीजिए। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक संपन्न देश तुर्की आज कंगाली के कगार पर खड़ा हो गया है? दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को पाकिस्तान के दोस्त तुर्की के उस बदहाली के बारे में बताने वाला हूं जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिएगा। औंधे मुंह गिर रही है तुर्की की अर्थव्यवस्था। इस्लाम के पैरोकारी तुर्की को पड़ी भारी। कंगाली के कगार पर पहुंचा तुर्की। पाकिस्तान से दोस्ती कर बर्बाद हो रहा तुर्की। दोस्तों, पाकिस्तान की दोस्ती और मुस्लिम देशों का खलीफा बनने की चाहत रखने वाला तुर्की अब बर्बादी के कगार पर पहुंच गया है। 12 दिसंबर को तुर्की के इस्तांबुल में 5000 से अधिक लोगों ने प्रोटेस्ट किया था। प्रदर्शन करने वाले ये लोग बढ़ती महंगाई और तुर्की की मुद्रा लीरा का दाम घटने से नाराज चल रहे थे। दरअसल लीरा तुर्की की आधिकारिक मुद्रा का नाम है। पिछले एक साल में लीरा का मूल्य आधा हो चुका है। हालांकि अभी पतन रुका नहीं है। जानकारों का मानना है कि हालात अभी और बदतर होने वाले हैं। इस वक्त तुर्की की हालत यह है कि महंगाई के चलते तुर्की के शहरों में सब्सिडी वाले ब्रेड लेने के लिए लंबी कतारें लग रही हैं। सब्सिडी वाली दुकानों में 250 ग्राम के ब्रेड के पैकेट की कीमत 1.25 लीरा है, जबकि सामान्य दुकानों पर 2.50 लीरा मिल रही है। केवल ब्रेड ही नहीं, इस वक्त तुर्की में खाने पीने के सभी चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं। तुर्की में गेहूं की कीमत 109%, सूरजमुखी के तेल में 137%, टॉयलेट पेपर में 90%, चीनी में 90% और प्राकृतिक गैस में 102% की वृद्धि हुई है। इस समय $1 की कीमत 14.20 लीरा है। पिछले एक साल में डॉलर के मुकाबले लीरा 48% तक गिर चुका है। इससे देश में मुद्रास्फीति काफी बढ़ गई है, जिससे लोगों को भारी महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही FATF की निगरानी सूची में होने के चलते तुर्की में विदेशी निवेश भी काफी कम हो गया है। तुर्की में बढ़ती महंगाई और लीरा में डॉलर के मुकाबले आई गिरावट के पीछे की वजह है तुर्की के राष्ट्रपति की आर्थिक नीति, और इसी वजह से तुर्की की जनता अपने राष्ट्रपति को कोस रही है। दरअसल राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान अर्थव्यवस्था की गति बढ़ाने के लिए ब्याज दरों को निचले स्तर पर रखना चाहते हैं। हालांकि अर्थशास्त्रियों का मानना है कि इस वक्त जरूरत है ब्याज दर ऊंचा रखने की। विशेषज्ञों का कहना है कि महंगाई पर नियंत्रण पाने के लिए ब्याज दरों को ऊंचा रखना जरूरी है, लेकिन एर्दोगान ब्याज दरों को निचले स्तर पर रखने की अपनी नीति पर अड़े हैं और उनके इस अड़ियल रवैये की वजह से तुर्की गर्त में जा रहा है। हालांकि उसके उलट एर्दोगान ने लगातार तर्क दिया है कि ऊंची ब्याज दरों से महंगाई बढ़ती है, जबकि पारंपरिक अर्थशास्त्र के हिसाब से ये उलट सोच है। राष्ट्रपति ब्याज दरों में अंतर के कारण 2019 से सेंट्रल बैंक के 3 गवर्नर को हटा चुके हैं।
पिछले हफ्ते के आंकड़ों से पता चलता है कि कीमत बढ़ने के कारण तुर्की के आयात निर्यात और विदेशी मुद्रा भंडार पर भी नकारात्मक असर दिख रहा है। अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति के बढ़ने के कारण आम जनता पर महंगाई का बोझ पड़ रहा है। देश की आर्थिक हालत खराब होते देख एर्दोगन ने इसी महीने की शुरुआत में ही तुर्की के वित्त मंत्री को हटा दिया था। एक तरफ देश में महंगाई बढ़ती जा रही है तो वहीं दूसरी तरफ सरकार की अजीबोगरीब सलाह जनता का गुस्सा और भड़का रही है। दरअसल तुर्की के सांसद जुल्फू डेमिरबास, जो राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन की AKP पार्टी से हैं, उन्होंने तुर्की की करेंसी लीरा के पतन और आर्थिक संकट को देखते हुए जनता को एक सलाह दे डाली। उन्होंने कहा कि अगर देश को आर्थिक संकट से बचाना है तो मांस खाना बंद कर दो और शाकाहारी बन जाओ। तुर्की की जनता पहले से ही महंगाई को लेकर सरकार से नाराज है और ऊपर से नेताओं के इस तरह के बयान जनता के गुस्से को और भड़का रहे हैं। जनता के इस गुस्से का खामियाजा राष्ट्रपति एर्दोगन को आने वाले चुनाव में भी भुगतना पड़ सकता है। दरअसल तुर्की में 2023 में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होने वाले हैं। BBC की एक रिपोर्ट की माने तो 2023 तक 90 लाख नए वोटर्स जुड़ जाएंगे। ये वोटर तुर्की की नई पीढ़ी है। उनके अंदर महंगाई और बेरोजगारी को लेकर गुस्सा है। एर्दोगन पिछले 2 दशकों से तुर्की की सत्ता में है। वो 2003 से 2014 तक प्रधानमंत्री के पद पर रहे। 2014 से वो तुर्की के राष्ट्रपति हैं। 2016 में सेना के एक धड़े ने तख्ता पलट की साजिश रची थी। उस समय वो छुट्टी मनाने राजधानी से बाहर गए थे। 2016 के विफल तख्ता पलट के बाद एर्दोगन निरंकुश हुए हैं। तब उन्हें जनता का बहुत सपोर्ट मिला था, लेकिन अब वो जनता का समर्थन खोते जा रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसा क्या हुआ कि एक संपन्न मुस्लिम बहुल देश तुर्की बदहाल होता जा रहा है? आखिर वो क्या वजहें हैं जो तुर्की आज पाकिस्तान की राह पर चल पड़ा है? दोस्तों, आगे इस वीडियो में मैं उन वजहों को तलाशूंगा जिनकी वजह से तुर्की कंगाली की कगार पर खड़ा हो गया है। क्या तुर्की को कट्टर इस्लाम की पैरोकारी पड़ी भारी? पाकिस्तान प्रेम में निकला तुर्की का दिवाला। अमेरिकी प्रतिबंधों ने ठोकी तुर्की के ताबूत में आखिरी की। दोस्तों, आज तुर्की के जो हालात हैं वो ये बताने के लिए काफी हैं कि सरकार की नीतियां सही रास्ते पर नहीं चल रही हैं और अब उन वजहों को तलाशा जा रहा है जिनकी वजह से तुर्की इस संकट से जूझ रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अमेरिका की तरफ से लगी पाबंदियां तुर्की की इस हालत की वजह है? अगर सही मायनों में समझा जाए तो हाँ, अमेरिका की पाबंदियों के कारण तुर्की की अर्थव्यवस्था इन दोनों संकट से गुजर रही है। जो बाइडेन ने अपने शपथ ग्रहण के बाद सबसे पहले तुर्की पर ही आर्थिक प्रतिबंधों का ऐलान किया था। तुर्की अमेरिका की अगुवाई वाले सैन्य संगठन नाटो का हिस्सा है। इसके बाद भी तुर्की ने रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की खरीद की है। अमेरिका के लाख मना करने के बाद भी तुर्की ने इस सिस्टम का परीक्षण भी किया, जिसके बाद अमेरिका ने तुर्की के ऊपर आर्थिक पाबंदियां लगा दी थी और आर्थिक पाबंदियों का असर दिख भी रहा है। तुर्की की बर्बादी का दूसरा कारण जिस पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो है तुर्की का कट्टर इस्लाम की पैरोकारी करना। दरअसल तुर्की और पाकिस्तान जब से करीब आए हैं तब से ही दोनों देश अरब देशों के बीच एक नया समीकरण बनाने में लगे हुए हैं। तुर्की खुद को अरब देशों के खलीफा के रूप में देखना चाहता है, तो पाकिस्तान हथियार और आर्थिक मदद के लालच में तुर्की को चने के झाड़ पर चढ़ाता जा रहा है। ये दोनों देश ताकत में लगभग बराबर हैं। इन दोनों देशों में सबसे बड़ी समानता इनका धर्म इस्लाम है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन दोनों ही इस्लामी मुल्कों का नया खलीफा बनने की कोशिश में हैं। तुर्की और पाकिस्तान कूटनीतिक स्तर पर भी एक दूसरे की आंख बंद कर समर्थन करते हैं। इसी साल जब ग्रीस के साथ भूमध्य सागर में सीमा विवाद हुआ तो पाकिस्तान ने बिना सच्चाई जाने खुलेआम तुर्की के पक्ष में समर्थन का ऐलान किया था। इतना ही नहीं, भूमध्य सागर में पाकिस्तान और तुर्की की नौसेना ने युद्धाभ्यास कर एकजुटता का ऐलान भी किया था। इसके बदले में तुर्की कश्मीर के मामले में पाकिस्तान का खुला समर्थन करता है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन तो इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र के मंच पर भी उठा चुके हैं। एर्दोगन ने फरवरी 2020 में कहा कि ये मुद्दा तुर्की के लिए उतना ही महत्वपूर्ण था जितना कि पाकिस्तान के लिए। सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स और हावर न्यूज की एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि तुर्की सीरिया में सक्रिय अपने भाड़े के लड़ाकों के संगठन सादात को कश्मीर में तैनात करने की कोशिश में लगा है। इस सादात का नेतृत्व एर्दोगन के सैन्य सलाहकार अदनान तनेरवर्दी कर रहे हैं, जिसने कश्मीर में बेस तैयार करने के लिए कश्मीर में जन्मे सैयद गुलाम नबी फई नाम के आतंकी को नियुक्त किया था। हालांकि कश्मीर में भारतीय सेना इतनी मजबूत है कि तुर्की की किसी भी चाल को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। भारत से दुश्मनी मोल लेकर तो तुर्की को कुछ नहीं मिला, लेकिन पाकिस्तान से दोस्ती का नुकसान ये हुआ कि पाकिस्तान की ही तरह तुर्की को भी आतंकी फंडिंग पर नजर रखने वाली फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने तुर्की को अपने ग्रे लिस्ट में शामिल कर लिया है। तब विशेषज्ञों ने माना था कि इस कदम से भारत के खिलाफ लामबंदी में पाकिस्तान की हिमायत करने वाले तुर्की की आर्थिक सेहत बिगड़ती जाएगी, और हुआ भी ऐसा। आज जो हाल पाकिस्तान के हैं, कुछ वैसा ही हाल तुर्की के भी हो चले हैं। अगर तुर्की में ऐसे ही हालात रहे तो आने वाले वक्त में उसका हाल भी पाकिस्तान जैसा हो जाएगा, और पाकिस्तान का पापा चीन ऐसे ही देशों की तलाश में रहता है ताकि उन्हें अपने कर्ज के जाल में फंसा सके।